नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बी पार्ट फर्स्ट में। और हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। और राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में हम आधुनिक राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम आज शुरू करेंगे व्यवहारवाद। आपको पता है कि व्यवहारवाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अस्तित्व में आता है, जिसमें डेविड स्टन का योगदान महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विचारकों ने मानव व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है। सामान्य शब्दों में हम व्यवहारवाद को समझें, इससे पहले हमें ये देखना होगा कि व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या एवं विश्लेषण की एक पद्धति है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक विचारकों ने विकसित की है। ये अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में ये राजनीतिक, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं और उसका परिमाणन कर तथा संक्रियात्मक परिभाषाएं विकसित करना चाहता है। ये अनुशासनात्मक अवधारणाओं, सिद्धांतों, उपागमों को ग्रहण करने तथा अंत अनुशासनात्मक शोध को अपनाने के लिए तैयार कर रहता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास करता है। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि व्यवहारवाद एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन की आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की पद्धतियों के सिद्धांतों, दृष्टिकोणों, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के निकट प्रस्तुत किया जा सके तथा अवलोकन करके उसको समझा सकते हैं। डेविड स्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद शोध वास्तविक व्यक्ति के जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह डेविड ट्रूमैन कहते हैं व्यवहारवाद से अभिप्राय कि अनुसंधान व्यवस्थित हो, तो उसका प्रमुख आग्रह है कि अनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। डॉक्टर एस.एल. वर्मा कहते हैं व्यवहारवाद मानव व्यवहार के अवलोकन का एक विचारात्मक आंदोलन है, जिसने मनुष्य के व्यवहार को आंदोलन के रूप में समझा जा सकता है। आज हम संक्षेप में शॉर्ट में अपनी बातें कहेंगे कि व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास के प्रति को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य क्यों होता है बच्चों, आपके जानते हैं जो कोई पहले से है जो सिद्धांत आ रहे हैं, इसकी कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों में उनको कैसे दूर करें तो एक नवीन विचार आता है, सोच आती है कि जो पहले से चली आ रही है उसको हम कैसे परिवर्तित करते हैं। तो व्यवहारवाद के उद्देश्य के कारण का हम जो कह लें, सबसे पहले हम कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, आपको पहले बताया जा चुका है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी थी। आदर्शात्मक थी, तुलनात्मक थी, उस सिर्फ आदर्शों की बात की जाती थी। तो इसके प्रति असंतोष हो गया। जो नवीन हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो नवीन अध्ययन पद्धतियों को हमारा ध्यान गया था। नई जो उनका अध्ययन क्षेत्र था वो सीमित था, तो हम अपने दायरे को सीमित से विस्तृत करना चाहते थे। अन्य समाज विज्ञान थे, उनसे हमें प्रेरणा लेने की। जब नए अन्य सोशल साइंस में, जब चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, अगर उनमें कुछ नया है तो हम राजनीति विज्ञान में उनको क्यों नहीं अपनाएं। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रभाववाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने एक तरह से विश्व मानवता को झकझोर दिया था कि हम जो ये मानव की जो एक विध्वंसकारी प्रवृत्ति है उसको कैसे रोके। तो सबसे पहले हमें उसके मानव के व्यवहार को समझें कि इस कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऐसी घटना चक्र हुई जिसने मानव समुदाय को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि हम एक नवीन अध्ययन पद्धति को अपनाएं। नवीन अध्ययन पद्धति के रूप में हमने जो है वो नवीन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाया, जिसमें हम कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। इन सब के बाद कल हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं हैं, लक्षण, उसके मूल मान्यताएं। धन्यवाद।